औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज जौसा के ऊपर जेमिनी खवातीन हज़रात का अप्रैल 2025 कैसा गुजरेगा और इस दौरान कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करने वाले हैं और बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हैं जिनके असरात भी आप पर पड़ते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। दूसरा आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना है जो लोग पेड सर्विसेज नहीं ले सकते, मसाइल में घिरे हुए। आप उनको ये टिप्स या रेमेडीज बता सकते हैं या उनको हमारी वीडियो का लिंक से शेयर करके कह सकते हैं कि आप इसको सुन के यहाँ से वीडियो से टिप्स ले लें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेमिनी के जर्नल व्यू के ऊपर कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी खवातीनों हजरात के लिए ये महीना बहुत अप एंड डाउन से भरा हुआ है। कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ यहाँ पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस के से मुराद ये है कि मार्स की कुछ नेगेटिविटी की वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं और इसमें इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा जो मसाइल का सबब हो, यानी कि जज्बाती फैसले, लड़ाई झगड़ा, बहस तकरार, इनसे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसके बाद बोलने में तलखी, गुस्सा आ सकता है तो उससे थोड़ी सी अवॉइड करना। दूसरे बहुत सारे छोटे मोटे मसाइल जो हम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो बाजुकात जिंदगी में गलत फैसले मसाइल का सबब बनते हैं। जल्दबाजी, जल्दबाजी में किए हुए फैसले और जुमलों का चुनाव जो है वो मसाइल का सबब बनता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है और अपनी चीजों को बेहतर करना है। यहाँ पे बहुत सारे मामलात को नजरअंदाज करना आपके खानदानी मामलात के लिए बेहतर है। चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं मगर अगर आप चीजों को खुद ही ठीक ना करना चाहें तो ये सारी एडवाइजेज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम नहीं आएगी। आपको उस वक्त इन चीजों से फायदा होगा जब आप खुद करना चाहेंगे। आइडियाज हैं, तहकीक है, मुशाहिदा है, ये आपके फायदे के लिए है। अगर आप इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा, बच जाएंगे मसाइल से। अगर नहीं करेंगे तो जेमिनी स्ट्रेस का शिकार होंगे। जेमिनी को थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है और वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतरी आएगी। और यहाँ पे एक रोड एलिमेंट है जो आपकी हेल्थ के ऊपर बड़े गहरे असरार डालेगा, तो जेमिनी को मैं कहूंगा कि रोड के ऊपर थोड़ा सा सोच समझ कर ड्राइव करें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अवॉइड करें बहस मुबाहिसे से और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, फिर जाके आप जो है ना कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती हैं। कुछ नेगेटिविटी है, दो प्लैनेट्स की, केतु और मार्स की नेगेटिविटी की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी रेमेडीज कर लेनी है। इलाही बरकतें आपका मुकद्दर बनेंगी। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जेमिनी के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो ये महीना, मैंने पहले भी कहा था, अप एंड डाउन है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उनमें हम ये भी कह सकते हैं वेनस, राहु और मरकरी और सैटर्न, ये सब 10वें घर में होंगे और यहाँ पे ये ना थोड़ा सा आपको तब्दीलियों को जाने में लेकर जा सकते हैं। हो सकता है आपको जॉब बदलनी पड़े या फिर आपकी कुछ और चीजें हो सकती हैं। काम के अंदर दबाव आ सकता है। 14 अप्रैल तक जो है यहाँ पे सन की एनर्जीज आपको थोड़ा सा दबा सकती हैं, जिसके बाद थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है और अपने गुस्से पे काबू रखना है, फिर जाके जेमिनी को कामयाबी मिलनी है। और बहस मुबाहिसे से कंट्रोल करना है, फिर जाके आप बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मनफी असरात हैं मैंने बताया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे जब प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आप बहुत सारी नहुस्तों से बच जाएंगे। रद्द अमल से गुरेजा करना है, अपने अंदर जो है ना सब्र के दामन को, इन अल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ये वक्त है सब्र से काम लेने का। जब आप सब्र से काम लेंगे कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, जल्दबाजी करेंगे तो नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। ये दोनों चीजें अब आपके सामने, तो यहाँ पे थोड़ा सा
समझना है और अपनी चीज़ों को अपने रब से जोड़ना है। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है। अच्छा, कुछ डेट्स हैं उनमें आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, जिनमें 7 अप्रैल है, 14 है, 23 है, 28 है। ये डेट्स आपके करियर के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल हैं। उसके बाद देखते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा नतीजे खेज होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने अखराजात के ऊपर नज्म ज़ब्त से काम लेना है, तरतीब से काम लेना है। फिर जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, फिर मामलात और बेहतर हो सकते हैं। और अप्रैल का महीना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आपके माली अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो उनको कंट्रोल करना है। जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो कम पैसा जेमिनी के लिए नेक कामों में किया हुआ खर्च, मजहबी कामों में किया हुआ खर्च, या फिर कुछ अपने घर वालों के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट जो है, घर वालों पे किया हुआ खर्च जो है, अब वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन आपके माली मामला तो बेहतरी की जानिब अगर आप नज़्म ज़ब्त से चलते हैं। अगर आप नज़्म ज़ब्त से नहीं चलते हैं तो फिर माली दबाव है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 3 अप्रैल के बाद मामला तो और बेहतर हो जाएंगे। अगर आपके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, वो फैसले भी आपके हक में होते नजर आ रहे हैं, वहाँ पे फायदा मिल सकता है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है वासिक है कि आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से जो है ना रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं और इस दौरान आप अपनी आमदन को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मौके के बावजूद मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपने अखराजात को, अपने एक्सपेंसेस को नज़्म सबसे करना है, तब जाके कामयाबी मिल सकती है। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जिनमें देखा जाए सबसे पहले 7 अप्रैल है, फिर 16 अप्रैल है, फिर 25 अप्रैल है, फिर 29 अप्रैल है, फिर 30 अप्रैल है। ये डेट्स आपके लिए बहुत सूटेबल्स हैं। उसके बाद आते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, कारोबार के ऊपर। जेमिनी लोगों के लिए, खास तौर पर मून साइन जेमिनाइज के लिए नया कारोबार करना बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ पे इन्हें शराकतदार भी मिल सकते हैं, ऐसी शराकतें जो आपके बोझ को कम कर सकती हैं, आपका बर्डन कम कर सकती हैं, और वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत बेनिफिटेड साबित होती नजर आ रही है। उम्मीद है वासिक है कि आप अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए अपने रब से जुड़ेंगे और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के शराक को मन में रोशन करेंगे। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव है। मोहब्बत बढ़ती नजर आ रही है, मोहब्बत, मगर बढ़ती मोहब्बत जो है, ज्यादा शिद्दत वाली मोहब्बत जो है, वो कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट करेगी। तो उससे बचने की कोशिश करना है आपको। अपने आप रिलेशंस के अंदर वजाहतें लेकर आनी है, रियलिटी के ऊपर काम करना है, हकीकत के ऊपर काम करना है। समझाई के लिए वो फायदेमंद साबित होगा। अगर कुछ सीक्रेट्स छुपे रहेंगे तो वो फिर आपके रिलेशंस को डैमेज करेंगे, वो रिलेशन आपके मसाइल का सबब बन सकते हैं। अतः हम 13 अप्रैल से वेनस जो है वो अपनी पोजीशन बदलेगा, तो वहां पे आपको साजगार नताइज देना शुरू कर देगा, जिसकी सूरत वजह से आपके अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगा, चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मार्स मार्स के ऊपर जो है ना, जब वो अपनी पोजीशन बदलता है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम भी आते हैं, पॉजिटिविटी भी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। कभी कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को फिर दलाइल देने पड़ते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी के अंदर जब नफरतें, कुदूरतें, दूरियां या फिर इख्तलाफात जन्म ले जाते हैं, तो फिर उनको कदरे हल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस दौरान कुछ लोगों को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अफ़ाम तफ़हीम के साथ रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के पहलू को बरकरार रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तनाव से बचने की कोशिश करें। इलाही बरकतें आपके साथ होंगी। वरना फिर अगर आप गौर फिक्र नहीं करते हैं, तो फिर आपकी शरीक हयात की सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस वक्त आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि शादीशुदा जोड़ों के लिए ना ये अप एंड डाउन से भरा हुआ है महीना। तो यहाँ पे एहतियात की बहुत ज़रूरत है और आपको अपने चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कुछ डेट्स हैं जेमिनी के रिलेशंस के हवाले से, उनमें देखा जाए तो 7 अप्रैल से बहुत अच्छा दिन है, 11 अप्रैल है, 23 अप्रैल है, 25 अप्रैल है। ये डेट्स आपके लिए मुस्बत हैं। यहाँ पे आपको अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, अपने रिलेशंस के लिए आउटिंग पे जा सकते हैं, एक दूसरे की दूरियां दूर कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन, ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। उम्मीद वासिक है
कि आप अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चिराग को मन में रोशन करेंगे। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा जेमिनी के लिए ये महीना वीक होता नजर आ रहा है। यहाँ पे सेहत के अंदर कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह आपको तंग कर सकता है, तो लिहाजा इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना एक्टिव रहना है कि एक तो आपको अपने आप के पूरे वजूद को, अपने जिस्म को नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखें। अपने लिबास का खास तौर पर ख्याल रखें, साफ सुथरा लिबास, गर्द गुबार से बच के रहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मार्स की कुछ नेगेटिविटी की वजह से, कुछ पोजीशन वीक होने की वजह से आपकी हेल्थ वीक हो सकती है, तो लिहाजा इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। खास तौर पर अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, खून की कमी का सामना है, या फिर आपके खून के अंदर कुछ और मसाइल है, तो उनके ऊपर आपको एक्टिव रहना, क्योंकि कुछ पोजीशन की वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर एलर्जीज, खारिश वगैरह, मुंह के अंदर छालों का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरे महीने में सैटर्न, सन, राहु, विनस और मरकरी जो है वो आपके निशान के हाकिम जो है, अब वो 10वें घर में होगा। इसके नतीजे में आपकी सेहत के कुछ मसाइल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। खास तौर पर एलर्जी, खारिश खारिश या फिर ऐसे कुछ स्किन इन्फेक्शन जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी है और एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी। छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इग्नोर किया तो फिर आप किसी बड़ी परेशानी में शामिल हो सकते हैं। तो इस दौरान अपनी सेहत की देखभाल करें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस लगाएं ताकि आप स्किन इन्फेक्शन से भी बच सकें और बाहर की गर्दो गुबार जो हवा है वो आपके मुंह से अंदर भी, आपकी बॉडी के अंदर ना जा सके, जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अपनी चीज़ों को बेहतर करना सीखें। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर देखा जाए तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी तलबात के जो है रिजल्ट्स आने आएंगे, अच्छे आएंगे, वहाँ पे उनको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। आपके टीचर्स आपकी रहनुमाई कर सकते हैं आपके लिए, वो आपको सपोर्टिव नंबर्स दे सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है जो ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित है। खास तौर पर रिसर्च के शोबे से जो जुड़े तलबात हैं या एआई से जुड़े, वो बड़ा फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज के ऊपर। तो जेमिनी 2025 अप्रैल की रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको रोजाना डेली बेसिस के ऊपर सुबह सूरह यासीन पढ़नी है और उसके साथ साथ रोजाना की बेस के ऊपर 107 मरतबा सूरत सूरह कौसर को पढ़ना चाहिए। वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होगा। और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर सदकात और अतियात शामिल करें। छोटे बच्चों को भुने हुए चने चने वो सदका करें, गुड़ जो है वो सदका करें, जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित। खासतौर पर मंगल वाले दिन गुड़ का सदका, भुने हुए चनों का सदका, सुर्ख रंग की स्ट्रॉबेरीज का सदका, सुर्ख रंग के जो एप्पल्स हैं उनका सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है उस मंगल वाले दिन। तो उसके बाद हफ्ते के दिन आपको जनाब उन लोगों को सदका करना चाहिए जो डिसेबल पर्सन है, मजदूर है, या फिर उन लोगों की मदद करें जिनके पास वसाइल की कमी है। उनको जो है ना खाने पीने की अशिया या फिर जरूरियात जिंदगी की अशिया देना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये चीजें बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजों के ऊपर आपको गौर करना है, अपनी इस्लाह करनी है और अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है। क्योंकि जब इंसान अपनी ज़हनी सुकून को जो बेहतर करना चाहता है तो जेमिनी को जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए। और रेमेडीज के तौर पर ग्रीन वेजिटेबल, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। ज़हनी सुकून के लिए सब्ज रुमाल, सब्ज रंग की कैप, सब्ज रंग का स्टॉलर, सब्ज रंग का दुपट्टा जेमिनी को इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स से मुराद कि एक नंबर आपकी लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। उनमें सबसे पहले 6 नंबर्स की एनर्जीज हैं और फिर 5 नंबर्स की एनर्जीज हैं। कुछ दिन आपके लिए बहुत खुशबख्त साबित हो सकते हैं, जिनमें 12 अप्रैल है,
और फिर उसके बाद 20 अप्रैल है और 27 अप्रैल है। जेमस्टोन की बात करूं तो उनमें दो जेमस्टोन है, जिनमें एक एमेथिस्ट है जो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, दूसरा एमराल्ड है वो भी आपको हेल्थ से जुड़ा हुआ। दोनों में से जो आपको अवेल हो वो आप पहन सकते हो, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर रंग की बात की जाए तो येलो कलर के शेड जो है, पीले रंग के शेड, वो आपके लिए बड़े पॉजिटिव साबित होंगे। ज़हनी सुकून के लिए सब्ज लिबास मैंने पहले भी बताया वो पहने, आपको बड़ा फायदा होगा। और कोशिश करें अपने आप को अपने रब से जोड़ने की, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करने की। उम्मीद वासिक है कि आप अपने घर के अंदर इस्माइल पंजतन पाक जरूर वेजा करेंगे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।